हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, ये जो फिजिक्स का फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज चल रहा है, आज हमने टॉपिक डिसाइड किया है वो है मोशन से रिलेट करके, यानी टाइप्स ऑफ मोशन की बात होगी। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात की थी, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और भी कई तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हमने 2-3 उसमें जो है स्टडी कर लिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, फिर स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई थी। तो थोड़ा सा जो है अभी मैं उस फिजिकल क्वांटिटीज में 4 पॉइंट को स्टडी करवाने के बाद स्टॉप करके एक टॉपिक जो है मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था, एक तरह से स्किप हो गया था। तो मुझे दिमाग में आया तो मैंने जो है तुरंत जो है क्या किया, उस जो चल रहा था फिजिकल क्वांटिटीज वाला उसको मैंने रोक दिया और फिर से जो है मोशन पे दोबारा हम लेकर के आए हैं एक टॉपिक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पिछले वाले जो भी लेक्चर्स हो समझ में आए होंगे और आप लोग बढ़िया से एंजॉय करके जो है इस आईसीजी के प्लेटफॉर्म पे जो है अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आज फिर से जो है दोबारा अपने चैप्टर का जो नाम है वो लिख देना चाह रहा हूँ, यानी कि चैप्टर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है मोशन। ठीक है, मोशन हमारे चैप्टर का नाम है और जो हमने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि मोशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में देखिए, मोशन जो है 2 तरह का होगा अभी फिलहाल के लिए जो देखा जा रहा है। इसके हिसाब से मोशन कितने तरह का? 2 तरह का। कौन कौन सा? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप हम लोग से उससे पहले मैंने मोशन के बारे में जब बताया था तो मैंने लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलर इस तरह के मोशन की बात की थी। तो ये मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि आज जो टाइप्स ऑफ मोशन बनाने जा रहे हैं वो जो है लीनियर में भी आएगा, सर्कुलर में भी आएगा, ऑसिलेटरी में भी आएगा, वाइब्रेटरी में भी आएगा, यानी हर तरह के मोशन के टाइप्स में ये दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे और पॉसिबिलिटीज होती हैं, और वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मोशन कितने तरह का इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इनके बीच डिफरेंस क्या है वो भी पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में, तो हम लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। 2 टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन जो है वो 2 प्रकार के। अब कौन कौन सा है? फर्स्ट होगा हमारा यूनिफॉर्म एंड द सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। एक साइड हम लोग लिख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, MOTION मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरी तरफ लिख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा।
ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले बात होगी यूनिफॉर्म मोशन की, एंड आफ्टर दैट हम लोग जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन की बात करें, जब कोई बॉडी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करती है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो होती है मोशन में होती है। अब जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने स्टेट को नहीं चेंज करती है, तो वो जो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ये सारी चीजें तो हमने पहले डिस्कस कर ली है। अगर बात करें हम यूनिफॉर्म मोशन की, मोशन है लेकिन उसके आगे जो है, उससे पहले जो है एक शब्द आया है यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या होगा, तो पहले मैं इसके डेफिनेशन को लिखता हूं, एंड आफ्टर दैट दोनों का पहले डेफिनेशन लिखूंगा। डेफिनेशन लिखने के बाद जो है दोनों में डिफरेंस आप लोग को बताता हूं। तो इसका होगा when a body cover equal distance, when a body cover equal distance in equal interval of time, यानी कि जब कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो हम कह सकते हैं कि वह बॉडी जो है किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। उसमें किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म। then the body is in uniform motion, क्लियर हुआ। अब बिल्कुल ऐसा ही पहले हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का देख लेते हैं। कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा, ये जो इक्वल डिस्टेंस होता है वो अनइक्वल डिस्टेंस हो जाता है, बस इतने का ही चेंजिंग है। और अभी एग्जाम्पल से जो है दोनों को मैं समझा दूंगा कि इनमें डिफरेंस एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका अगर लिखा जाए तो होगा when a body cover unequal distance when a body cover unequal distance in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion. Then it is in non-uniform motion। यानी कि जब कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, तो हम कहेंगे कि वह बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है बात। तो ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया। अब हर चीज को समझाने का मतलब उस पर एक जो है डेली लाइफ में जो भी हम लोग चीजें देखते हैं सराउंडिंग में, उससे जब रिलेट करके कोई एग्जांपल दिया जाता है तो जो है बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो मैं यहाँ वही एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और इस एग्जांपल के थ्रू जो है आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है डिफरेंस बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल लिखते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये रही आपकी थार कहिए चाहे कार जो भी कहिए, ठीक है। ठीक, वाओ।
ठीक है, मैंने एक इस तरह से कोई डायग्राम बना दिया। एक ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं एक कार है, एक बॉडी है, जो कि अब आगे डिस्टेंस को कवर करेगी और टाइम इंटरवल उसका कैसा होगा, ये सारी चीजें अभी आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ चली, फिर यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ चली, कुछ इस तरह से अलग अलग डेस्टिनेशन है इसके लिए। अगर मैं टाइम इंटरवल दे दूं, देखिए, यानी कि मान लीजिए 9 o'clock हो रहा है, फिर यहाँ 10 o'clock, 10 से 11 o'clock, 11 से 12 o'clock, ठीक है, यही तक रहने देते हैं। और किलोमीटर की बात करें, अभी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बस देखते जाइए, एकदम आसानी से बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब हम अगर कहें कि इंटरवल ऑफ टाइम देखिए सेम दिख रहा है, यानी कि 9 से 10 कितना है, 1 आवर का, 1 आवर हुआ। 10 से 11 इसमें कितना है, इसमें भी 1 आवर का डिफरेंस, इसमें भी कितना है, 10 से 11, 11 से 12, 1 आवर का है ना, एक एक घंटे का डिफरेंस, यानी कि जो इंटरवल है टाइम का वो इक्वल है। तो अगर टाइम का इंटरवल अगर इक्वल है तो हम कहेंगे यहाँ इक्वल डिस्टेंस भी कवर होना चाहिए, तब न जाकर के हम उसे कह सकते हैं कि वो जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पहले इंटरवल में वह 2 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट वाले में 2 से 4 किलोमीटर, इसमें 4 से 6 किलोमीटर। तो अगर डिफरेंस निकाला जाए इनके बीच, तो 4 में से 2 जाए तो कितना, 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। फिर 6 में से 4 जाए तो इसमें भी 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस देखिए, तो टाइम का इंटरवल देखिए सेम है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, और डिस्टेंस का जो है इंटरवल देखिए 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अगर 6 से हम 8 लेते हैं तो उसका जब करेंगे तो उसका भी आएगा 2 किलोमीटर। तो जब यहाँ देखिए ये बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, तब हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि जो आपको मर्सिडीज कार है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। चलिए मैं आपको यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके बैठे हुए। क्लियर होगी बात? आई थिंक आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म का। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगा, सॉरी यूनिफॉर्म का हो गया, नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल को भी समझा जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो बिल्कुल सिमिलरली मैं इसको भी इसी तरह से बताऊंगा, बस ये डाटा जो है अब यहाँ चेंज होने वाला है। अब कैसे चेंज होगा, चलो देखिए, यहाँ मैं दूसरी गाड़ी बना देता हूँ भाई, थोड़ी सी और इससे हैवी, ठीक है, ये रही, कुछ इस तरह से लाइट है इसकी, ठीक। इसके अलाइविल को भी बना देते हैं ऐसे करके। क्लियर है? अब इसके लिए भी हम एक बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, 3 पॉइंट रखते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। टाइम का जो डिफरेंस है नीचे देख लीजिएगा, ये टाइम, ठीक है, टाइम है, और ये ऊपर हमारा था इधर डिस्टेंस था। टाइम का डिफरेंस मैं रख देता हूं यहां, मान लीजिए अगर मैं यहां कर दूं 10 से यहां 11 जा रहा है, बात कर रहे हैं, 11 से 12 जा रहा है, और 12 से 1 जा रहा है, ठीक है। ये टाइम इंटरवल है। तो टाइम इंटरवल देखिए, क्या टाइम इंटरवल इसमें इक्वल है? जी बिल्कुल। देखिए 10 से 11 यानी कि कितने घंटे, 1 आवर, 1 HRS, 1 आवर,
इसमें भी वही 1 आवर्स और इसमें भी 1 आवर्स। यानी कि ये जो लाइन हमने लिखी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये यहां मैंने दिखा दिया। अब बात यहां हुई है अनइक्वल डिस्टेंस। अब अनइक्वल डिस्टेंस कैसे होगा वो देखिए। अगर सपोज करिए 10 से 11, 10 बजे से 11 बजे, यानी कि 1 घंटे के इंटरवल में वो चला जो है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 से 11, 11 से 12 वो कितना चला, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। और फिर जो है 12 से 1 चला वो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो जरा देखिए, अगर इनका इंटरवल निकालें, इनका डिफरेंस निकालें, तो 15 में से 5 जा रहा है तो कितना आ जा रहा है, 10 किलोमीटर हुआ। अगर 4 में से 15 जा रहा है, एक बात करें, अगर यहाँ 4 ना निगेटिव आ जाएगा इसलिए पॉजिटिव पहले हम शो कर रहे हैं। अगर 15 से 25 हो जा रहा है या 35 कर दे रहे हैं, तो 35 में से 15 जाए तो कितना होगा, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 20 किलोमीटर। क्या यह दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इंटरवल देखिए, यहाँ का इंटरवल 10 किलोमीटर, यहाँ का इंटरवल 20 किलोमीटर, आगे और जाए हो सकता है 5 किलोमीटर आ जाए। तो इसमें देखिए हर जगह जो है 2 किलोमीटर, सॉरी आ गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आगे और जाते तो 2 किलोमीटर आता है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस। यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है, यानी कि असमान दूरी जो है ये बॉडी तय कर रहा है। तो क्या अभी समझ में आ गया कि अनइक्वल और अनइक्वल का मतलब समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा, जहां इक्वल की बात हो रही है वो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, और जहां अनइक्वल की बात हो रही है वो हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या इस लेक्चर से अभी भी कोई दिक्कत है? ये टॉपिक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार मैं इसके डिफरेंस को दिखा दे रहा हूं। डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस देखिए बस इतने का है, इंटरवल जो है टाइम का वो आप दोनों में आप सेम देख रहे होंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देख रहे हैं। लेकिन जो डिस्टेंस है इसमें इक्वल है और इसमें डिस्टेंस क्या है, वो अनइक्वल है। बस इतने का ही डिफरेंस है। तो इसी वजह से मोशन जो है 2 तरह से हो रहा है हमारा, एक हो रहा है यूनिफॉर्म और एक हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कंफ्यूजन या कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को इसी तरह से ICG प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू करते रहिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही साथ देखने के बाद लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।